हेलो स्टूडेंट, कैपिटल बजटिंग की आज की सीरीज़ में हमारा मेथड है द प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू इज़ द करंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सम ऑफ मनी और स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज गिवन अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। प्रेजेंट वैल्यू हमें आज के प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट का कंपैरिजन फ्यूचर अमाउंट से करवाती है। यानी कि हम जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज घटाते हैं तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर यह मेथड डिस्काउंट रेट के अकॉर्डिंग चलता है। इसका फार्मूला है PV इक्वल्स टू FP अपॉन I प्लस R ब्रैकेट बंद करके N। FP हमारा फ्यूचर वैल्यू है, R हमारा रेट ऑफ रिटर्न है और N नंबर ऑफ पीरियड्स है। तो यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको क्लियर करें तो FP इज अ प्रेजेंट वैल्यू का कंपैरिजन कर रही है फ्यूचर वैल्यू से। तो अंडर द प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, cash flow of future years are discounted at a given rate of return. So, हम यहाँ पर FV फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट कर रहे हैं। R इज अ रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आगे आने वाले समय में हमें कितना रिटर्न मिलेगा, और नंबर ऑफ पीरियड्स रिप्रेजेंटेड बाय N, यानी कि कितने समय के बाद। PV इज अ प्रेजेंट वैल्यू को स्पेसिफाई करती है कि आज की तारीख में अगर हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि 10,000 रुपये फ्यूचर वैल्यू भी वही हो सकता है वो वैल्यू बहुत कम रह जाए, आज से 5 साल बाद उसकी वैल्यू कुछ ना रहे। ऐसा ही होता आ रहा है। पहले जब हमारे लिए 1 रुपये की वैल्यू हुआ करती थी, आज वो 1 रुपये की वैल्यू किसने ले ली है? 10 या 15 रुपये ने ले ली है। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये निश्चित करना चाहिए कि हमारा आज का मिला हुआ पैसा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है देन द फ्यूचर वैल्यू के। तो फ्यूचर वैल्यू हमें इतना ध्यान नहीं देना चाहिए जितना कि प्रेजेंट वैल्यू पे। दिस मैथड डज अकॉर्ड ड्यू वेट टू द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. It is based on the principle a bird in hand is worth 2 in a bush. यानी कि present value is the concept that states on the amount of money today is worth more than that same amount in future. ये कंसेप्ट ये बताता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो आज की अमाउंट की वैल्यू है वही वैल्यू सेम फ्यूचर में रहे. In the other hand, money received in the future is not worth as much as an equal amount received today. और ये ज़रूरी नहीं कि जो हम फ्यूचर में अमाउंट कमाएंगे उसकी अमाउंट की वैल्यू आज के अमाउंट की वैल्यू से ज़्यादा हो। तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए देन द फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज is greater than the present value of cash outflows. अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया है। An investment proposal would initially cost ₹25,000. इसका मतलब है कि जितना भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस प्रपोजल के लिए हमारी जो लागत आ रही है वो 25,000 रुपये आ रही है। Cash inflows for the 5 years 9,000, 8,000, 7,000, 6,000 and 5,000. हम कैश इनफ्लो कर रहे हैं 5 साल के लिए। मान लीजिए डिस्काउंटेड रेट पे 9,000, फिर 8,000 रह गया, फिर 7,000 रह गया, फिर 6,000 रह गया, फिर 5,000 रह गया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि हमारा जो वैल्यू है वो कम होता चला जाता है। The required rate of return is assumed to be 10%. ये रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम जो 10% है, यानी कि 10% पर हमने रेट ऑफ रिटर्न को एज्यूम कर रखा है। दिस इज फैक्ट कि 10% का एज्यूमिंग रेट हमारे को याद होना चाहिए।
20% का, 12% का, 15% का, मे बी इज इट कॉन्स्टेंट रेट्स, सो देयर आर कॉन्स्टेंट रेट्स ऑफ 10%. कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू. आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. द सिंपल वे कि कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. नाउ द ईयर 1, 2, 3, 4, 5. कैश इनफ्लोज कितना है? 9,000, 8,000, 7,000, 6,000 एंड 5,000. द प्रेजेंट वैल्यू फंड एट 10%, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 and 0.621. This is according to the log table. अब हमारा PV कितना होगा? 9,000 मल्टीपल 0.909, यानी कि हम 9,000 को प्रेजेंट वैल्यू फंड से मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 81,181. दैट्स राइट. द 8,000 को मल्टीपल बाय 1.826 इज आंसर इज 6,608. तो हम इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे. अब हमने इसका जो टोटल लगाया है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है? टोटल प्रेजेंट वैल्यू. हमने इसमें कॉस्ट लगाई थी. इनिशियल कॉस्ट कितनी है? 25,000 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. तो 25,000 हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ जाएगा? 2,249. इज इट क्लियर कि आप ये जो हमारा पॉजिटिव में आंसर आया है, यानी कि खर्चा करने के बाद भी हमारी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारी क्या है? पॉजिटिव है. यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ये प्रपोजल है वो क्या है? प्रॉफिटेबल है. हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हम प्रेजेंट वैल्यू में इतना पैसा इनफ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम आगे तक के 5 साल के लिए हम इस अकॉर्डिंगली हम पॉजिटिव ही रहेंगे. हमारा जो आंसर अगर पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब इनफ्लोज इज ग्रेटर देन आउटफ्लोज. कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए फार्मूला होगा PI इक्वल्स टू GPV अपॉन NI. GPV कब निकाला जाता है? ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू. जब हमारी कोई स्क्रैप वैल्यू है या हमारी कोई कॉस्ट है, हम उनको घटा करके जो भी प्राप्त करते हैं वो हमारी ग्रॉस प्रेजेंट वैल्यू निकल के आती है. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमारी GPV मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू नहीं है लेकिन यहाँ कॉस्ट थी जिसको हमने घटा करके NPV निकाला था. तो यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग GPV कितना होगा? 2,249 अपॉन हमारी इनिशियल कॉस्ट जितनी हमने लगाई थी वो थी हमारी 25,000. तो 25,000 से जब हम 2,249 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.089, यानी कि ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें मिल गया. इसी तरीके से हम अगर यहाँ पर अगर रेशियो पूछा जाए, यानी कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आपको अगर निकालना हो तो हम इसको मल्टीपल 10 कर देते हैं तो हमारा निकल के आएगा आंसर 8.99%. ये दोनों इंडेक्स और BC रेशियो की ज़रूरत हम कंपैरेटिवली स्टडी में करते हैं कि अगर क्वेश्चन में यह आ जाता है कि 2 प्रकार का कोई हमने इन्वेस्टमेंट किया है, 2 प्रोजेक्ट हैं X एंड Y और उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कौन सा प्रॉफिटेबल है, तो उस समय हमें ये इंडेक्स की और रेशियो की ज़रूरत पड़ती है. इसलिए मैंने छोटे से इस एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको ये भी निकालना बता दिया है. अब आगे क्वेश्चंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, कैपिटल बजटिंग का नेक्स्ट मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड. इस मेथड को हम टाइम एडजस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न DRR भी कहते हैं. कभी कभी इसे प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं. IRR, as it is commonly known, is the rate which equates the gross present value GPV of future cash inflows from an investment proposal with the present value of cash outflows associated with that proposal. Thus, at this rate, the net present value NPV of any investment proposal or project will always be 0. In other words, the expected future benefits from an investment proposal discounted at IRR
will be just equal to the net investment to be made on that proposal. यह रीति उस समय प्रयोग की जाती है जब विनियोग की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट व वार्षिक बचत यानी कि एनुअल सेविंग ज्ञात हो और अज्ञात प्रत्याय की दर अनअवेलेबल रेट ऑफ रिटर्न की गणना करनी हो। रेट ऑफ और प्रत्याय की यह दर तभी मुमकिन हो सकती है जब हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एनुअल सेविंग इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में दो प्रकार से सेविंग्स को रखते हैं। पहला है इन केस ऑफ इविंग सेविंग्स। अगर हमारी हर साल एक ही प्रकार की सेविंग हो रही है, एक ही अमाउंट की सेविंग हो रही है, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। IRR इक्वल्स टू LR प्लस HPV माइनस PVF multiple difference in rate upon difference in calculated present value. IRR internal rate of return method, LR यानी कि हमारा lowest rate plus HPV higher present value minus present value of fund difference in calculated present value multiple difference in rate. ये तो तब है जब हमारी सेविंग एक सी हो। अब दूसरा है इन केस ऑफ अनइवन सेविंग्स। कभी कभी हमारी सेविंग्स में परिवर्तन होता रहता है और उस केस में IRR किस तरीके से निकाला जाएगा, उसमें निकाला जाएगा IRR LR प्लस कैलकुलेटेड PV माइनस PV ऑफ कैश आउटले अपॉन डिफरेंस इन कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू इंटू डिफरेंस इन रेट। कैलकुलेटेड पीवी जो हम पीवी मेथड के द्वारा निकालेंगे और पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो हम ज्ञात करेंगे मल्टीपल डिफरेंस इन रेट अपॉन डिफरेंस इन कैलकुलेटेड प्रेजेंट वैल्यू। हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ ए प्लांट ₹62,000 एंड एस्टिमेटेड लाइफ इज 6 years, एनुअल कैश इनफ्लो ₹20,000, कैलकुलेट IRR। आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला LR प्लस HPV माइनस PVF अपॉन डिफरेंस इन कैलकुलेटेड PV इंटू डिफरेंस इन रेट, जैसे मैंने अभी बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो सबसे पहले हमें इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन ऑपरेटिंग सेविंग्स। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं इसमें 62,500 का और कितने साल के लिए, 6 years के लिए, और हमारा ऑपरेटिंग सेविंग्स चल रहा है यहाँ पर 20,000। नाउ द हमारा पीवी कितना निकल के आया है 3.125। अब पीवी टेबल दी होती है, उस पीवी टेबल में हमें अपने HPV और LPV का मान देखना है और किस परसेंट के अंतर्गत वो अमाउंट आ रहा है हमें वो भी कंसिडर करना है। तो यहाँ पर एक टेबल दी होती है, उस टेबल में से ही हमें ये अमाउंट्स लेने होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ ये टेबल जैसे कि आपका ईयर कितना है यहाँ पर 6, यहाँ इंडिकेट है 6 years। अब हम इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो अमाउंट आया है 3.125 PV, तो दिस इज मोर देन दिस, सो हम क्या लेंगे 3.167 और 3.326। इसका मतलब हमारा जो हायर HPV होगा वो कितना होगा 3.326 और हमारा LPV होगा 3.167 और रेट हमारा दिया है इसमें 20% टू 22%। तो हमारा R1 होगा 20% और R2 होगा 22%। हम इसमें फिर देखते हैं तो हमारा जो HPV आया वो 3.326 अकॉर्डिंग टू दिस टेबल एंड LPV आया 3.167 और हमारा R1 20% और R2 22%। हम इसको इतने बड़े फार्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं R1 प्लस V1 माइनस V1 माइनस V2 मल्टीपल R2 माइनस R1। हमें अब सारे अमाउंट
यहाँ इसके अकॉर्डिंग पता चल चुके हैं। तो हमारा जो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम रखेंगे वो होगा हमारा 20 प्लस 20 क्या है हमारा R1 20 प्लस 3.326 माइनस 3.125 अपॉन 3.326 माइनस 3.167 इंटू 22 माइनस 20। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हम या इस फार्मूले में ये अमाउंट रख देते हैं, चाहे आप इसके अकॉर्डिंग चाहे आप इसके अकॉर्डिंग। आपका आंसर आएगा 20 प्लस 0.201 अपॉन 1.159 इंटू 2। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.201, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.159। हमारा 20 प्लस अब 0.201 को डिवाइड करना है 0.159 से, तो 0.201 डिवाइडेड बाय 0.159 आंसर विल बी 1.26 इंटू 2। हमारा आंसर आएगा 22.52। दिस इज अ IRR।